हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा हुआ था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा हुआ था। वहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके के मिक्सचर्स बताए थे। एक होते हैं हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, जिनको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर, वो कहलाते हैं हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड कैटेगरी हमारे पास मिक्सचर में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, जिनका कॉम्पोजिशन और जिनकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। नाउ अब अगेन हम लोग बात करेंगे कि हेट्रोजीनियस जो हमारे मिक्सचर्स हैं उनके क्लासिफिकेशन क्या है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स या तो सस्पेंशंस कहलाएंगे या फिर कहलाएंगे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सस्पेंशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि सस्पेंशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी किसी सॉल्यूशन के कंपोनेंट, जिसमें सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट, अगर हम उन दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अगर आपका सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाए सॉल्वेंट के अंदर और एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिले, तो वो जो आपका सॉल्यूशन होगा, वो जो मिक्सचर होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रू सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन के केस में क्या होता है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, इसका मतलब ये है कि जो आप सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, उसका कॉम्पोजिशन बनने के बाद एक जैसा नहीं रहेगा, प्रॉपर्टीज़ आपको एक जैसी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो डेफिनेशन समझते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve। एक ऐसा हमारे पास heterogeneous mixture जिसमें solute के particle dissolve नहीं होते, घुलते नहीं हैं, but remain suspended throughout the bulk of the medium। डिज़ोल्व तो नहीं होंगे लेकिन सस्पेंडेड रहेंगे थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, घूमते फिरते रहेंगे वहाँ पर, और कुछ समय बाद क्या होगा, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरीके के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोला करते हैं। यानी सस्पेंशन का मतलब क्या होगा, फिर से समझ लीजिए, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे, लेकिन जब तक आप उसको घुमाते रहेंगे, जब तक आप स्टीयरिंग की प्रोसेस करते रहेंगे, तब तक क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्वेंट में मूव करते रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, उस मिक्सचर को रख दोगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, और क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके के हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले दे रखी है आपको, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, जो कॉम्पोजिशन मिलेगा, वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। और अगर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आपका मिक्सचर क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। अब सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हम लोग मिक्स करते हैं, जो सॉल्यूट मिक्स करते हैं, वो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, इतने हैवी होते हैं साइज़ के अंदर को, कि उनको हम लोग अपनी नेक्ड आई के साथ, हमारी जो नॉर्मल आई है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर आपने सैंड डिसॉल्व किया, तो आप मुझे बताइए, क्या सैंड के पार्टिकल्स को देखा जा सकता है? डेफिनेटली देखा जा सकता है, क्योंकि सैंड के पार्टिकल का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है कि हमारी जो नॉर्मल आई है, हमारी जो नेक्ड आई है, उससे हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो इतना बड़ा होता है, जिनको हम अपनी नॉर्मल आई या फिर नेक्ड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारी सस्पेंशन की सेकंड प्रॉपर्टी होगी। चलिए मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है। थर्ड प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर हमने क्या काम किया है,
अगेन या तो सैंड मिक्स कर दिया आपने, या व्हीट फ्लोर मिक्स कर सकते हैं, या चाक पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अब आप उसको स्टिर करेंगे, घुमाएंगे। जैसे ही आपको स्टिर करेंगे तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर अगर मैं टॉर्च की रोशनी पास कराने की कोशिश करता हूँ तो जो मेरे पास बीम ऑफ लाइट है वो ग्लास से पहले भी मुझे नज़र आएगी, ग्लास के अंदर भी नज़र आएगी और ग्लास के बाहर निकलती हुई भी नज़र आएगी। यानी ऐसा क्यों हो पा रहा है, ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च से जो आप लाइट पास कराने की कोशिश करेंगे, वो टॉर्च से लाइट पास होने के बाद क्या होगा, वो जो बीम ऑफ लाइट है वो ग्लास के अंदर मेरे को क्यों विजिबल हो रही है, क्योंकि आपको जो पार्टिकल दिए गए हैं वो इतने बड़े हैं कि लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हमको कोई चीज़ कब दिखाई देती है, जब हमारी लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े जिसका साइज़ इतना बड़ा हो कि वो उस लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आई कैच करती है तो इमेज क्रिएट होती है। यही तो फिनोमेना है सब्सटेंसेस को देखने का। तो अब अगर मुझे मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, इसको आप टॉर्च मान लीजिए, तो अगर मैंने इस टॉर्च के थ्रू क्या काम किया, लाइट पास कराई, और हमारे पार्टिकल का साइज़ अगर इतना बड़ा है कि हम उसको नॉर्मल आई से देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो वो पार्टिकल क्या काम करेंगे, इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो बीम का पाथ है, जो लाइट का पाथ है, वो आपका विजिबल होगा। यानी लाइट आपको प्रॉपर उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर से पास होती हुई नज़र आएगी, दिखाई देगी। ये फिनोमेना अगर आप ट्रू सॉल्यूशन में करेंगे ना, जैसे पानी के अंदर आप एक और ग्लास ले लीजिए, उस पानी के अंदर आप शुगर या सॉल्ट डिजोल्व कीजिए और टॉर्च से फिर से रोशनी पास कराइए, आप देखेंगे कि टॉर्च का जो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो आपको केवल ग्लास से पहले नज़र आएगा या ग्लास के बाहर नज़र आएगा। ग्लास के अंदर जो आपको बीम है, जो लाइट बीम है, उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए पाथ क्या होता है, विजिबल नहीं होता। जबकि सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा है कि वो आपको प्रॉपर लाइट स्कैटर कर पाएंगे। लाइट स्कैटर करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, हमको जो बीम ऑफ लाइट का पाथ है वो उस कंटेनर के अंदर से क्या होगा, होता हुआ साफ साफ नज़र आएगा। और यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो पाथ है वो क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी दे रखी है, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब देखिए, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा है सस्पेंशन के अंदर, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो भी चीज़ हमारे पास जिसका एक सिग्निफिकेंट मास हो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर सस्पेंशन के अंदर क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ इतना बड़ा है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल साफ साफ लगता है। ड्यू टू ग्रेविटेशन अगर मैं उस सस्पेंशन को एज इट इज़ रख दूँ तो क्या होगा, जो उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके जो कंटेनर का बॉटम है वहाँ पर सेटल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, बैठने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल उनको नीचे की तरफ खींच लेता है और वो बॉटम पे क्या होते हैं, आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर मुझे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं तो साफ साफ बात है उनका पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा है कि मैं एक सुइटेबल साइज़ की छलनी का इस्तेमाल कर स्वीप का इस्तेमाल कर मैं क्या काम कर सकता हूँ, जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्यों संभव है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, याद रखिएगा। अगला दे रखा है आपके पास, सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। ये क्यों लिखा हुआ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल, जैसे मैंने एक बार सॉल्यूशन तैयार कर लिया, एक ट्रू सॉल्यूशन तैयार कर लिया, तो ट्रू सॉल्यूशन के क्योंकि पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि उसके पार्टिकल बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएं, लेकिन सस्पेंशन के अंदर तो आपको पता है ना कि पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा है कि इसके पार्टिकल क्या होंगे, बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएंगे। बॉटम पर सेटल डाउन होने की वजह से क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक डिफरेंट फेज़ में आपको अलग अलग नज़र आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो सस्पेंशन
सस्पेंशन होता है हमारा वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि अगर मैं उस सस्पेंशन वाले सब्सटेंस को सस्पेंशन वाले मिक्सचर को एक पर्टिकुलर जगह पर रख दूंगा तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे गेट सेपरेटेड आउट, और अगर सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारा जो सब्सटेंस है, वो जो मिक्सचर है जिसको हम सस्पेंशन बोल रहे हैं, वो कैसा हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये रही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी सस्पेंशन की। नाउ फाइनली अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स की कि कौन कौन से एग्जांपल है जिनको हम लोग सस्पेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास व्हीट फ्लोर इन वाटर। अगर पानी के अंदर आपने जो हम लोग घर पे गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं उसको मिक्स करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो गेहूं का आटा है, जो व्हीट फ्लोर है, वो मिक्स नहीं होता, वो एक सस्पेंशन का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली सैंड को अगर पानी के अंदर अगर आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो भी सस्पेंशन आपको क्रिएट करके देगा। अगला है हमारे पास एग्जाम्पल चॉक पाउडर इन वाटर। चॉक पाउडर जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको भी अगर आप पानी में मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो पानी में मिक्स नहीं होता। कुछ देर बाद इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बॉटम पे सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको ये है, ये जो आपको समझनी है कि बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे सिरप्स जो मार्केट से हम लोग परचेज़ करके लेके आते हैं, वो भी सस्पेंशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप समझिए, मार्केट से जब भी आप कोई कफ सिरप लेके आते हैं या किसी और चीज़ का सिरप लेके आते हैं, पैरासीटामोल का आप जो है सिरप लेके आते हैं, आप देखिएगा उस सिरप के ऊपर बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो हमेशा उन सिरप में लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज़। अब ये क्यों लिखा हुआ, उसकी वजह समझिए, क्योंकि ये जो मैक्सिमम सिरप्स आप मार्केट से परचेज करके लेके आ रहे हैं, इनमें मेडिसिन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनता, सस्पेंशन बनता है। इसलिए लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, ताकि आप जब उसको शेक करेंगे तो क्या होगा, जो मेडिसिन है वो सॉल्वेंट के साथ में प्रॉपर मिक्स हो जाएगी। जब आप इनटेक करेंगे तो केवल ऐसा नहीं कि केवल आप जो है आपके मुंह में चाशनी जा रही है, जो मेडिसिन है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो चुकी है। अब आप केवल चाशनी अगर पीते जाओगे तो आप कैसे सही होंगे, ये आप इसीलिए इस पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, क्योंकि ये जो मैक्सिमम मेडिसिन हैं, ये जो मैक्सिमम कफ सिरप्स हैं, ये किसके फॉर्म में मार्केट के अंदर आते हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में आते हैं। ओके, तो आई होप आज जो मैंने डिस्कस किया आपसे सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सस्पेंशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, आज के वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस करके बताई। अब इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, डेली लाइफ में कोलाइडल सॉल्यूशन का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इसी तरीके से चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिए। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।